तू बाद में ना, मैं तेरे को, तू देख लियो बाद में। हाँ, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर्स बाय 3 years। दो फ्रेंड है अनी और बीजू, उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 3 साल है। ठीक है। अनीस के फादर है धर्म, उनकी जो एज है वो दुगनी है किससे, अनी से। और बीजू जो है वो 2 गुना है अपनी सिस्टर से। उस जो बीजू की एज है वो उसकी सिस्टर से दुगनी है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर्स बाय 30 years। अब जो कैथी है और धर्म है, उन दोनों की एज का डिफरेंस 30 years है, 30 साल है। तो हमें ये बताना है कि अनी की एज कितनी है और बीजू की एज कितनी है। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्या हो गया, गया क्या? नहीं, यहीं पे यूं पढ़ रहा हूँ। हाँ तो बता फिर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है? कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है तो देख, इसमें 4 लोग हैं बच्चा। एक तो हो गया अनी, चलो ये तो हमारा पेज है ना, पेयर वाला है, इस पे नहीं कर, अभी रफ में समझ। यहाँ पे 4 लोग हैं बेसिकली। एक है अनी, एक है बीजू, एक है अनी के फादर जिनका नाम है धर्म, एक है बीजू की सिस्टर जिसका नाम है कैथी। ठीक है। अभी हमारे 4 कैरेक्टर है। अब इनको अलग रखते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो पूछा क्या है इसने पूछा फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू, है ना। हमें अनी और बीजू की एज निकालनी है। तो सबसे पहले तो उठा के हम मान लेते हैं, गेस कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ अनी, अनी की एज कितनी है, कितनी मान लो, x ईयर। लेट द एज ऑफ, दूसरा क्या है, बीजू, बीजू की कितनी मान लू मैं, 5 years। ठीक है। अब आ जाओ। अब मैं पहली स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूं तो लिखा हुआ है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर्स बाय 3 साल। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एक्स और वाई के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, कितना है भाई, 3 साल। तो मैं ये लिख सकता हूँ पहली इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? हाँ। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, जो धर्म है ना उनकी एज मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ धर्म इज इक्वल टू डी मान लेते हैं, छोटा डी। ठीक है। और लेट द एज, वेरिएबल हम कितने भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैथी जो कि बीजू की सिस्टर है, उसकी मैंने मान ली सी, छोटा सी। ठीक है। अब देखो अगली स्टेटमेंट पढ़ो। अनीज फादर धर्म, अनी के जो पापा हैं जिनका नाम धर्म है, वो 2 गुना बड़े हैं अनी से। तो ये समझ में आता है डी कितना होगा, इज इक्वल टू 2 गुना होगा एक्स का। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। बीजू जो है वो दुगना है, मतलब हमारा जो वाई है, बीजू की जो एज है, वाई जो है ना, बीजू की एज वाई है ना, देख ये बीजू जो है हमारा वो दुगना है किससे, कैथी से। ये भी सही है कि नहीं? सही है। अब आ जाओ लास्ट वाली हमारी कहती है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर्स बाय 30 years। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म माइनस कैथी इज इक्वल टू कितना है, 30। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देख, जो धर्म की एज है वो, नहीं ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तूने बताया नहीं, ये वाला मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जो हमारी कैथी है ना भैया, कैथी दुगनी है ना, तो कैथी इज इक्वल टू 2y आएगा। देख ध्यान से। नहीं, सही लिखा। बीजू ही तो बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हमने भाई। ये हमारी बीजू की एज है ना, और बीजू ही दुगना है। और धर्म की एज है, धर्म दुगना है अनी से, और बीजू दुगना है कैथी से। ठीक है। अब देख, यहाँ पे डी की जगह मैं 2x लिख सकता हूँ।
हाँ माइनस माइनस, अब देख अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो c इज इक्वल टू वाई अपॉन टू हो जाएगा। हाँ तो c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन टू इज इक्वल टू 30। y अपॉन 2 इक्वल्स टू 30 कैसे? लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा ना ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब तो ये बताएगा ये कैसे होगा। देख हमारी जो इक्वेशन आई है वो ये आई है अभी जो हमने सॉल्व करी है, 2x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 30। अब मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन इंटू 2, तो होगा क्या, 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 30 इंटू 2। यही होगा, तीनों हमारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ तो हो जाएगा 4x माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 60। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है क्या अब तक? नहीं। अब देख इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 1 मान लूं और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 मान लूं तो हमारी 2 इक्वेशन बन गई है। हाँ यहाँ से x और y आ जाएगा। हाँ हाँ निकाल फटाफट, निकाल के बता मुझे क्या है, जल्दी निकाल कॉपी। बोल रहा हूँ। X minus y equals to 60 minus y. क्या निकालना था? एक्स वाई? क्या बच्चा? एक्स वाई निकालना है ना? हाँ फिलहाल तो x y ही निकालना है। किस और वाई x19 और y21। क्या बच्चा? x19 और y21। x इज इक्वल टू 19 आया और y क्या आया? 21 y इज इक्वल टू 1। 21 गलत आया यार, गलत आया भाई, दोबारा निकालो। y की वैल्यू गलत आई है, पता है, x सही आया, y गलत आया। जो वैल्यू पुट करी ना बाद में x की, तो दोबारा पुट करो।
18 minus y 19 हाँ x तो 19 आया, y कितना 18 आया? 18 हाँ 18 18 आया, 18 18 भी गलत है। हाँ x की वैल्यू अगर मैं 19 इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरा क्या आएगा? 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19 और y इज इक्वल टू माइनस 16। ओ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 और y इज इक्वल टू 16। आया समझ नहीं आया? रुको क्या है 16 कैसे आ गया हाँ देखो पूरा सॉल्व कर देता हूँ एक बार करके। अच्छा हाँ हाँ इसको माइनस ये गलत डाल दी थी प्लस ये कट गया, इधर आ गया 3x इज इक्वल टू 57, x आ गया 57, 57 अपॉन 3 इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू मैं पुट करूंगा किसमें? इसमें, तो 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अनी की एज है, अनी की एज है 16 19 ईयर्स, बीजू की एज है 16। बस खत्म क्वेश्चन। नोट करना है, कर लिया? कर लूंगा मैं खुद ही कैसे करेगा? आसान था हाँ सीख लिया अब लिख दूंगा अपनी हाथों से कैसे करेगा? वो लिख रहा हूँ नोट करता हूँ ये एक काम करियो, इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, है ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका जो मैं लिंक दूंगा उसमें से देख देख के उतार के उधर को समझ भी आ जाएगा दोबारा। ठीक है ना, अब तेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। आज ऐसा करके देखते हैं, अगर मान ले वो होगा तेरे को वीडियो में दिक्कत आएगी तो फिर साथ साथ लिख लिया करियो, ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं तेरे को लिंक दे दूंगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2, किसी क्वेश्चन को तो बोल दिया अगर भैया ये मैं ट्राई करूंगा। पढ़ू? हाँ वन सेज, कोई एक बंदा है वो क्या कह रहा है, एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर लो। हाँ अब सही है ना, थोड़ा बड़ा लग रहा है और भी बड़ा हो जाएगा ये तो। एक नंबर और बड़ा कर लो, परफेक्ट। एक नंबर छोटा कर दो। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, एक बंदा कह रहा है कि दोस्त मुझे 100 रुपए दे दे, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुझसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है। द अदर रिप्लाइज, दूसरा आंसर करता है तू मुझे 10 रुपए दे दे और मैं तुझसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। समझ आया? टेल मी व्हाट इज अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, किसके पास कितने पैसे हैं? ये पहेली है, किसी बुक की लिखा हुआ भी थी, बीज गणित और भास्करा 2। दोबारा बताऊं क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कि एक फ्रेंड दूसरे से कह रहा है कि तू मुझे ना 100 रुपए दे दे, जितना तू अमीर है ना, जितने पास तेरे पैसे हैं मेरे पास तेरे से दुगने पैसे हो जाएंगे। और दूसरा फ्रेंड सामने वाला क्या कह रहा है? देख, ए कह रहा है, ए और बी दो फ्रेंड है, इसने कहा कि तू मुझे 100 रुपए दे दे, अगर ये 100 रुपए देगा तो इसके पास 100 रुपए कम हो जाएंगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये दुगना अमीर हो जाएगा, इससे कितना 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, जितना ये है। दूसरे पहला केस, दूसरे केस में यही दोनों है ए और बी। अब ये कह रहा है बी कि तू मुझे 10 रुपए दे दे, तो ये हो जाएगा +10 और ये हो जाएगा -10, तो ये दुगना हो जाएगा इंटू 2, जितना ये है उसका। अब समझ आया हल्का फुल्का? अब इसको हमें क्वेश्चन में डालना है, आसान है, पहेली जैसा है, इंटरेस्टिंग है, करते हैं। देखो भाई, हमने क्या करा, ए को मान लिया, ए के पास मान लिया x रुपीज है, बी के पास मान लिया मैंने y रुपीज। ए के पास x रुपीज है, बी के पास y रुपीज है। अब y जो है x को 100 रुपए देने वाला है, तो मतलब इसमें से 100 घट जाएंगे, इसमें 100 जुड़ जाएंगे।
कोई दिक्कत? नहीं। अब क्या है, ये हो गया दुगना, ये क्या हो गया दुगना। अब इन दोनों को अगर बराबर करना है तो मुझे इधर दुगना करना पड़ेगा। हाँ। पहली इक्वेशन तैयार। दूसरे पे आ जाओ। ए है, ए को अगर मैं एक्स वाई, ए तो एक्स ही रहेगा ना और बी वाई रहेगा। अगर मैं इसको, इसके पास एक्स है उसके पास वाई है। अब इस केस में क्या है कि अगर ये 10 रुपए देगा तो इसमें से 10 घट जाएंगे, इसमें 10 बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब क्या है, ये दुगना हो गया है, तो अगर बराबर करना है तो इसको दुगना करना पड़ेगा। आया समझ? अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। ये तो मैंने दोबारा लिख दिया। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100। तो x माइनस 2y कितना आ गया भैया हमारा? -3। कोई दिक्कत इसमें अब तक? नहीं। तो ये तो पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास तैयार, ये वाली। क्या है ये इक्वेशन और क्लियर लिखूं मैं? x माइनस 2y इज इक्वल टू -300। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 2x माइनस 20 इज इक्वल टू y प्लस 10। 2x माइनस y इज इक्वल टू 20 प्लस 10। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इसको भी लिख लेते हैं हम इसके नीचे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। कोई दिक्कत? एक बार और समझाऊं? समझाऊं या आ गया? आ गया। फटाफट से नोट कर ले, या नहीं फटाफट से नोट नहीं कर ले, नोट तो तू वीडियो में से कर लियो। तो अभी फिलहाल ये देखेगा वो क्या बोलते हैं, अभी फिलहाल तो ये कर, ये जो इक्वेशंस आई है ना एंड में, कहाँ है मेरा पेन? हाँ, जो इक्वेशंस आई है ना एंड में, इनको भाई फटाफट से सॉल्व कर लेना। एक्स वाई की वैल्यू क्या है? बीच में ना ये बंद होएगा एक बार सेशन 10 मिनट के बाद, तो मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। ये मत सोचियो कि ये तो बंद ही हो गया है ना। फिर कहाँ चला गया? म्यूट करके बैठ गया। नहीं है? हाँ। कर ले कर ले।
हो गया। एक्स 40 आ गया और वाई क्या हुआ? 75। एक्स 40 एक्स क्या आया? 40 40 ना, हाँ और 40 वाई 170 कितना? 170 170 170। 170। हाँ ये आया देख, मैं सामने सही लिख रहा हूँ। हाँ हाँ गलत हाँ है ये तो। कुछ ना कुछ गलती है। चल मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है? देख भाई, मेरे को सीधा पता लग रहा है कि मैं इसको 20 से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं उठा के, तो ये हो जाएगा। पहली इक्वेशन तो हमारी एज इट इज रहेगी, ये रहेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू -300। दूसरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 60। जहां समझ में ना आए रोक दियो। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इसको मैंने दिया काट। ये हो गया -3x इज इक्वल टू -360। ठीक है जी, x इज इक्वल टू हो गया -360 अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 2 जा 0, तो x तो आ गया हमारा 120। अब तेरा 140 कैसे आया तो ही जाने में ये चीज, ठीक है? दूसरी चीज आ जा, ठीक x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, मान ले पहली वाली इक्वेशन में कर देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता कहाँ करो, मैं पहली वाली में कर देता हूँ। तो 120 माइनस 2y इज इक्वल टू -3, तो -2y इज इक्वल टू हो जाएगा -300 माइनस 120, -2y हो जाएगा -420, y हो जाएगा -420 अपॉन -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो y आ गया हमारा 210। तो y कितना आ गया? 210। आया बच्चों समझ? आ गया। हाँ हाँ यही पे आंसर भी आ देख गया। ले एक बार, तुमको संतुष्टि हो जाएगी, हाँ सही हुआ। तो हो गया। हो गया। हाँ नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको बड़े ध्यान से सुनियो, अगर नहीं सुनेगा तो गलती होगी, ठीक है? करें स्टार्ट? हाँ चलो। A train covered a certain distance at a uniform speed. पहली लाइन का हमें कोई फायदा नहीं है, एक ट्रेन है जो कि कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है कुछ स्पीड के साथ, कॉमन सेंस है, कुछ ना कुछ तो ये डिस्टेंस कवर करा ही रहा होगा, तो इसकी लाइन का कोई मतलब नहीं बनता। हमें ध्यान में रखना है कि एक ट्रेन है भैया जिसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है? दूसरा आ जाए, if the train would have been 10 kilometers per hour faster, if the train would have been 10 kilometer per hour faster, अगर उसकी स्पीड अभी है उससे 10 बढ़ जाए, तो अगर एक बात बता, तेरी स्पीड बढ़ जाती है तो तू जहां पहुंचना चाहता है वहां पे देर से पहुंचता है जल्दी पहुंच जाता है? जल्दी। जल्दी। ये भी इसके साथ भी यही हुआ है, अगर ट्रेन की स्पीड 10 बढ़ गई तो उसको जितना टाइम लगना चाहिए था उससे 2 घंटे कम लग गए, ठीक है? दूसरे केस में क्या हुआ, देख पहला केस यही था, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। जो उसका शेड्यूल्ड टाइम था उससे 2 घंटे पहले वो
चला गया, पहुंच गया। तो पहुंच गई। यह है पहला केस। दूसरे केस में है ना, हाँ हाँ तो अगर वो 10 से कम कर रहा है तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो इसने दो कंडीशन बता दी। हम्म, हाँ कह रहा है अब मुझे बता दो कि बीच का जो डिस्टेंस उसने चला वो कितना डिस्टेंस चला। ये हम सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्वेश्चन? हाँ चल एक दो बार सुनेगा वीडियो तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आप देख सोल्यूशन कैसे होगा इसका। देख मैं मान लेता हूं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, और हाँ लेट द शेड्यूल्ड टाइम इज इक्वल टू y hours, ठीक है, या y hours ना मान के मैं इसको t मान लेता हूँ। अच्छा 1 मिनट में बंद होने वाला है सेशन, दोबारा स्टार्ट करूंगा तो भागियो मत कहीं इधर उधर भाग जाए। टी आवर्स, ठीक है। अब हम कंडीशंस पे आते हैं। अच्छा एक बात बता, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। हाँ तो डिस्टेंस क्या होगा, इज इक्वल, अगर मैं डिस्टेंस को छोटा d मान लूं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ स्पीड हमने ऊपर अभी कितनी बताई है x, और टाइम कितना बताया है t।